दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, जो भोर घाट दर्रा है ये कहां स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है? मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक थाल घाट दर्रा है, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है और जो ये थाल घाट दर्रा है ये मुंबई को ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। पाल घाट दर्रा जो है ये केरल में स्थित है और ये भी याद रखेंगे कि पाल घाट दर्रा जो है ये केरल एवं तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, पाल घाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु और केरल को आपस में कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि जेलपला, जेलपला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जेलपला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, याद रखेंगे। तो सिक्किम में एक जो दर्रा है वो है नाथुला और दूसरा जो दर्रा है सिक्किम में वो है जेलपला। तो आपको याद रखना है कि नाथुला और जेलपला ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जो जिलों वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 75। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है बांग्ला। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है चीनी मंदारिन। इसको चाइनीज मैंडेरियन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे चीनी मंदारिन को। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है चीनी मंदारिन, जबकि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो है बांग्ला। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले। भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो है ऑप्शन सी, ले। याद रखेंगे जो मासिन नाम है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है मासिन नाम में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिन नाम में। और भारत में जो सबसे कम वर्षा है अगर वो पूछा जाए कहां होती है तो वो होती है लेह में। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में जो है वो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो भारत का जो पहला आपदा प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। तो भारत में सबसे अधिक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस राज्य में होती हैं? वो होती हैं ओडिशा में। और भारत का जो सबसे पहला आपदा प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस आप याद रखोगे कि ये डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से। ये डिब्रूगढ़ को किससे कनेक्ट करती है? कन्याकुमारी से। डिब्रूगढ़ जो है ये असम में स्थित है और जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो ट्रेन है ये 4286 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है। तो याद रखेंगे भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के मध्य में चलती है और ये 4286 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील कहां स्थित है? मानसरोवर झील जो है वो कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत। आपको पता होगा मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। कैलाश मानसरोवर आपने सुना होगा, ये वही कैलाश मानसरोवर वाली झील है, ये तिब्बत में स्थित है और यही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी है। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो गुरु शिखर जो है वो किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। अरावली जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है और ये है कर्नाटक में। ये कहां है? कर्नाटक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो है कुचिकल। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल। और अगर ये पूछा जाए कुचिकल जो है किस नदी पर है, तो ये भी शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? भारत का कितना प्रतिशत भूभाग है जिसपे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35%। भारत के 35% भूभाग पर जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में आपको पता होगा कि नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और आप याद रखोगे कि नर्मदा एवं ताप्ती, ये दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो हैं ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य का जो भ्रंश घाटी है, जो भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है, वहीं पर प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वो किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली वो असम में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नदी कौन सी है, तो नदी याद रखेंगे, नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? याद रखेंगे माजुली, जो कि असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो स्थित है भोपाल में। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो इनमें से कौन सा है? तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे स्थित है? याद रखेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि जो पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पे स्थित है? वो नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसकी ऊंचाई सबसे कम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। तो वायुमंडल में जो सबसे कम ऊंचाई होती है वो इसी परत की होती है, याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर की। और ये धरातल के सबसे नजदीक की परत है। किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है? किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम में जो है वो घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी के पेड़ जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन ए, राजस्थान में। खेजड़ी के पेड़ कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। और आप ध्यान रखोगे कि नीम, कीकर और खेजड़ी, ये तीन जो पेड़ हैं, ये तीन जो वृक्ष हैं, इनकी लकड़ियों में कीट नहीं लगते, इनकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता। अगला प्रश्न है कि किस जो है रेल मार्ग पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित हैं? ऐसा कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकण रेलवे। जो आपका कोंकण रेलवे है, तो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे 92 जो है वो सुरंग है और यहाँ पर 2000 जो है वो क्या है? पुल है। तो सबसे अधिक जो पुल है, सबसे अधिक जो सुरंग है, ये मिलते हैं आपको कोंकण रेलवे में। और कोंकण रेलवे जो है कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को कर्नाटक से। किसको कनेक्ट करता है? महाराष्ट्र को कर्नाटक से। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है, तो इसकी पटरियों की सर्वाधिक लंबाई अगर पूछे कहां है, तो वो है गोवा में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक स्टेशन है रोहा, और रोहा को ये जोड़ता है कर्नाटक के मंगलौर से। ठीक है, और इसकी पटरियों की सर्वाधिक लंबाई कहां है? गोवा में। आगे देखिए, प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको भी याद रखेंगे।
विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहां पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो निकट का क्षेत्र है तो यहां पर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो याद रखेंगे जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो कहलाते हैं वेल्ड। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है, जो गर्म घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सवाना। और अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है, अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है तो वो कहलाते हैं वेल्ड। वो क्या कहलाते हैं? वेल्ड। ये दोनों ही अफ्रीका में पाए जाते हैं, बस जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि जो सवाना है वो उष्ण घास का मैदान है जबकि वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा किस महाद्वीप में स्थित है? जो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा वो किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरों वाला देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। विश्व में जो सर्वाधिक सिंचाई नहरें हैं अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहां है, आप याद रखेंगे विश्व में जो सर्वाधिक सिंचाई नहरें हैं वो पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे अधिक नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में जो सबसे अधिक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि जो सर्वाधिक वन्य जीव विहार है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आज के सेशन के कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।